अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपने एक गलती कर दी तो आपको 20% तक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें 15% इनकम टैक्स है और 5% आपको जुर्माना यानी कि पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। वो कितनी अमाउंट है कि जहां तक प्रॉपर्टी आप कैश में परचेज कर सकते हैं, अगर आपने उससे ऊपर की जो अमाउंट है वो कैश में परचेज की तो आपको 20% तक फाइन हो सकता है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो हमें दिया गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमने फॉलो करनी है। वो अलग बात है कि वो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे फॉलो नहीं करते, कुछ लोगों के लिए वो कानून डिफरेंट है, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट है, लेकिन कम अज़ कम हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर कानून क्या कहता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, सेक्शन 75 है जो इसको एक्सप्लेन करता है, उसको पढ़ लीजिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है तो वो सेक्शन ये कहता है कि आपने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू परचेज करना है। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, पे ऑर्डर के थ्रू आपने पेमेंट करनी है उसकी, या आपने चेक के थ्रू, क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, या आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। अगर 5 मिलियन से प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है प्रॉपर्टी की वैल्यू और आप उसको कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो मैं सारी की सारी जो सेल की वैल्यू होगी वो कैपिटल गेन के लिए उसको ट्रीट करूँगा, आपको अलाउ नहीं करूँगा कि आप उसकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर दें। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी सेल की जिसकी वैल्यू थी 10 मिलियन, मतलब 10 लाख, 1 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी और उसकी जो कॉस्ट थी ना वो थी 6 मिलियन, मतलब 60 लाख की आपने परचेज की। तो आपके पास जो सीजीटी आता है, प्रॉफिट आता है, वो आ जाएगा 4 मिलियन। अब इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। जैसे आप सबको पता है कि जुलाई 2024 से जो स्लैब रेट थे, पहले क्या होता था कि अगर आप 1 साल से 2 साल के दौरान प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो डिफरेंट टैक्स होता है, 6 साल से ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता। लेकिन जुलाई 2024 से इसको खत्म कर दिया गया है। हर वो प्रॉपर्टी जो आप जुलाई 2024 से परचेज कर रहे हैं, चाहे वो 50 साल बाद भी बेचेंगे, तो आपको प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स देना है। अगर तो आपने ये जो ट्रांजेक्शन है जो परचेज की होगी, 6 मिलियन की प्रॉपर्टी जब आप परचेज कर रहे होंगे, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज हुई है, तो ये आपको क्या करेंगे, अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वाकई ही 4 मिलियन है और इस 4 मिलियन के ऊपर आप टैक्स दे दें हमें 15%, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कमाते हैं किसी भी फॉर्म में, आपके पास पैसे आते हैं, प्रॉफिट आता है, तो एफबीआर आपके पीछे भागता है, वो आपको चेक करता है कि इस ट्रांजैक्शन में ज़्यादा टैक्स होगा, ये हमें कम दे रहे हैं, क्योंकि वो सारे हमें समझा जाता है कि हम टैक्स को सही तरीके से पे नहीं किया कर रहे। तो एफबीआर क्या करता है, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें देखता है। अब जब वो जाएगा तो वो आपसे कहेगा जी ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है ना वो 40 लाख ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं क्या 60 लाख की जो आपने जब परचेज की थी ये कैश में पेमेंट तो नहीं की थी, ये चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। अगर वो चेक के थ्रू पेमेंट होगी तो एग्री करेगा, अगर नहीं होगी तो वो आपको कहेगा कि भाई आप 10 लाख के ऊपर टैक्स दें। मतलब ये है कि अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं, अगर कंपैरिजन में हम देखें तो वो क्या करेगा, सेल वैल्यू तो ले लेगा 10 मिलियन की, कॉस्ट 0 कर देगा, वो कहेगा मैं अलाउ ही नहीं करता। अब ये भी लिखा हुआ है सेक्शन 68 और सब सेक्शन 4 को स्टडी करेंगे तो वहां पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है तो मैं आपको यहाँ पे कॉस्ट में माइनस नहीं करने दूंगा, सारी की सारी जो सेल वैल्यू होगी उसको कंसीडर कर लिया जाएगा कि आपका गेन टैक्स है। अब ऑब्वियसली अगर आपकी ये वैल्यू होगी तो फिर आप 10 लाख के 1 करोड़ के ऊपर आप 15% टैक्स देंगे, जो कि 15 लाख रुपया बनता है। यहाँ पे आप दे रहे होंगे तकरीबन 6 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे आप 15 लाख रुपया टैक्स देंगे, जो कि तकरीबन डबल से भी ज्यादा अमाउंट आप पे कर रहे हैं। फर्दर वो ये कहता है कि 68 4 सेक्शन में कहता है जी मैं आपसे पेनल्टी भी लूंगा, मतलब ये टैक्स तो मैंने लेना ही लेना है आपसे, मैं कॉस्ट तो आपको अलाउ नहीं करूंगा, मैं आपसे एडिशनल पेनल्टी भी ले सकता हूं, ये भी मेरे पास पावर है। तो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हुए आपके ज़हन में एक चीज होनी चाहिए कि मैं जब प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी है, क्या मैं कैश में पेमेंट करूंगा, क्या मैं उसको पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट करूंगा। नॉर्मली ये होता है कि हमारी सारी चीजें ओके होती हैं, मतलब हम प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, हमारा सोर्स क्लियर है, हम कोई चीज हाइड नहीं कर रहे, लेकिन हमें चूंकि कानून का नहीं पता होता, रूल्स का नहीं पता होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो हम जो अपनी सही ट्रांजैक्शन होती है उसमें भी अपने
आपको इन्वॉल्व करते हैं इस तरह कि हमें बाद में उसका टैक्स देना पड़ता है। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपके ज़हन में एंडिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आज अगर मैं कैश पे करूंगा तो मुझे कल को ये क्वेश्चन आएगा, कल को ये इशू आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 15% एक अच्छी खासी अमाउंट है और ये 15% प्रॉफिट के ऊपर है। इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपने किसी को कुछ देना है तो वो उसको वेरीफाई भी करेगा। वो ये कहेगा नहीं मुझे 6 लाख नहीं मिलना चाहिए था, मुझे तो जनाब ये 15% इसके ऊपर जाना चाहिए जो कि 15 लाख रुपए बनता है, प्लस मैं इनको 5% पेनल्टी भी चार्ज करूंगा। उसके लिए वो आपकी असेसमेंट करेगा। जैसे इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा, वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि अब चूंकि बैंक के जो अकाउंट है वो लिंक कर दिए गए हैं, बैंक की जो ट्रांजेक्शन है वो एफबीआर, बैंक अपनी ट्रांजेक्शन एफबीआर को भेज रहा है जो आपके अकाउंट में हो रही हैं एक सर्टन लिमिट के बाद। तो ये चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसके अलावा लैंड का डिपार्टमेंट का डाटा भी उनके पास अवेलेबल है। तो लिहाजा आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें उसमें कोई जल्दबाजी मत करें, आप प्रॉपर कानून को स्टडी करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं इसका ये रिस्क है। उसके बाद अगर आप रिस्क ले लें या आप समझते हैं कि आप मैनेज कर लेंगे या सिचुएशन या हालात इस तरह के हैं कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि मैंने अक्सर ये देखा है कि रिटर्न के अंदर प्रॉपर उनका सोर्स अवेलेबल है, मतलब हर चीज़ उनकी लीगल है, लेकिन पेमेंट में कैश में कर देते हैं। जैसे ही कैश में पेमेंट होती है चीज़ परचेज तो हो जाती है, कुछ टाइम के बाद नोटिस आता है सेल के टाइम पे और फिर उनको भुगतना पड़ता है, कुछ डिफरेंट तरीके से उसको मैनेज करना पड़ता है, नोटिस को क्लोज करवाना पड़ता है। आपको पता ही है जैसे चीज़ें क्लोज होती हैं एफबीआर के ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। हम जब कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हों तो हमें उसका अंदाज़ा होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं। इसके बाद मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाऊंगा जिसके अंदर एक उन्होंने बात की है कि अगर आप कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू अगर 1 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, और अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे उसके ऊपर। अब जो इसमें आखिरी चीज़ है वो ये है कि 5% पेनल्टी की जो उसने बात की है वो ये कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि एफबीआर के जो रेट्स हैं और जिस पे आपने रजिस्ट्री करवाई है डीसी रेट। नॉर्मली क्या होता है कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है 10 मिलियन की तो डीसी रेट होता है 7 मिलियन, तो हम टैक्सेस पे कर रहे होते हैं 7 मिलियन पे। तो पेनल्टी के लिए वो ये कहता है कि जी मैं उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा और डीसी रेट लूंगा जिस पे आपने रजिस्ट्री करवाई है। इन दोनों में से जो हायर होगा, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके ऊपर मैं आपको 5% की पेनल्टी चार्ज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 मिलियन है और डीसी रेट है 7 मिलियन, तो पेनल्टी वो इस पे चार्ज करेगा। तो ये उसकी एक असेसमेंट है जो कि सेक्शन 68 के अंदर सब सेक्शन 4 में भी लिखा हुआ है। सेक्शन 75A को स्टडी कर लें, उसमें बड़ी डिटेल से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन भी कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर लेंगे। लेकिन जो मेन जो चीज़ है डिस्कस करने की इस टॉपिक में वो यही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें, चाहे प्रॉपर्टी की हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, उसको लाजमी स्टडी कीजिए। अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो रही है, थोड़ा सा कल्चर अपडेट हो रहा है, चीज़ें डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो आपने भी अपने आप को केयरफुल रखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन करें आपको पता हो मैं जो कर रहा हूं इसका कानून के मुताबिक क्या इशू हो सकती है, क्या मेरे लिए कोई एडवांटेज है, क्या मेरे लिए डिसएडवांटेज है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।